आत्यंतिक प्रलय एवं गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं आत्यंतिक प्रलय का वर्णन करूंगा। जब जगत के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक संतापों को जानकर मनुष्य को अपने से भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और ज्ञान से इस सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय होता है। यही जीवात्मा का मोक्ष है। आध्यात्मिक संताप शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। ब्रह्मन, शारीरिक ताप के भी अनेकों भेद हैं, उन्हें श्रवण कीजिए। जीवभोग देह का परित्याग करके अपने कर्मों के अनुसार पुनः गर्भ में आता है। वशिष्ठ जी, एक आतिवाहिक संज्ञक शरीर होता है। वो केवल मनुष्यों को मृत्युकाल उपस्थित होने पर प्राप्त होता है। विप्रवर, यमराज के दूत मनुष्य के उस अतिवाहिक शरीर को यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। मुने, दूसरे प्राणियों को न तो अतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमलोक के मार्ग से ही ले जाए जाते हैं। तदनंतर यमलोक में गया हुआ जीव कभी स्वर्ग में और कभी नरक में जाता है। जैसे रहट नामक यंत्र में लगे हुए घड़े कभी पानी में डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीव को कभी स्वर्ग और कभी नरक में चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रह्मन, ये लोक कर्मभूमि है और परलोक फल भूमि। यमराज जीव को उसके कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों तथा नरकों में डाला करते हैं। यमराज ही जीव द्वारा नरकों को परिपूर्ण बनाए रखते हैं। यमराज को ही इनका नियामक समझना चाहिए। जीव वायु रूपी होकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। यमदूत जब मनुष्य को यमराज के पास ले जाते हैं, तब वे उसकी ओर देखते हैं, उसके कर्मों पर विचार करते हैं। यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हैं, और यदि पापी होता है तो अपने घर पर उसे दंड देते हैं। चित्रगुप्त उसके शुभ और अशुभ कर्मों का विवेचन करते हैं। धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, जब तक बंधु बांधवों का अशौच निवृत्त नहीं होता, तब तक जीव आतिवाहिक शरीर में ही रहकर दिए हुए पिंडों को भोजन के रूप में अपने साथ ले जाता है। तत्पश्चात प्रेतलोक में पहुंचकर प्रेतदेह आतिवाहिक शरीर का त्याग करता है और दूसरा शरीर भोगदेह पाकर वहां भूख प्यास से युक्त हो निवास करता है। उस समय उसे वही भोजन के लिए मिलता है जो श्राद्ध के रूप में उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया गया होता है। प्रेत के निमित्त पिंडदान किए बिना उसको अतिवाहिक शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। वो उसी शरीर में रहकर केवल पिंडों का भोजन करता है। सपिंडीकरण श्राद्ध करने पर 1 वर्ष के पश्चात वो प्रेत देह को छोड़कर भोगदेह को प्राप्त होता है। भोगदेह 2 प्रकार के बताए गए हैं, शुभ और अशुभ। भोगदेह के द्वारा कर्मजनित बंधनों को भोगने के पश्चात जीव मर्तलोक में गिरा दिया जाता है। उस समय उसके त्यागे हुए भोगदेह को निशाचर खा जाते हैं। ब्रह्मन, यदि जीव भोगदेह के द्वारा पहले पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख भोग लेता है और पाप भोगना शेष रह जाता है, तो वो पापियों के अनुरूप दूसरा भोग शरीर धारण करता है। परंतु जो पहले पाप का फल भोग कर पीछे स्वर्ग का सुख भोगता है, वो भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट होकर अपवित्र आचार विचार वाले धर्मानों के घर में जन्म लेता है। वशिष्ठ जी, यदि जीव पुण्य के रहते हुए पहले पाप भोगता है, तो उसका भोग समाप्त होने पर वह पुण्य भोग के लिए उत्तम देवोचित शरीर धारण करता है। जब कर्म का भोग थोड़ा सा ही शेष रह जाता है, तो जीव को नरक से भी छुटकारा मिल जाता है। नरक से निकला हुआ जीव पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में ही जन्म लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मानव योनि के गर्भ में प्रविष्ट हुआ जीव पहले महीने में कलल रजवीर्य के मिश्रित बिंदु के रूप में रहता है। दूसरे महीने में वो घनीभूत होता है, कठोर मांस पिंडी का रूप धारण करता है, और तीसरे महीने शरीर के अवयव प्रकट हो जाते हैं। चौथे महीने में हड्डी, मांस और त्वचा का प्राकट्य होता है। 5वें में रोए निकल आते हैं। 6ठे महीने में उसके भीतर चेतना आती है, और 7वें से वो दुखों का अनुभव करने लगता है। उसका सारा शरीर झिल्लियों में लिपटा होता है और मस्तक के पास उसके जुड़े हुए हाथ बंधे रहते हैं। यदि गर्भ का बालक नपुंसक हो तो वह उदर के मध्य भाग में रहता है, कन्या हो तो वह वाम भाग में, और पुत्र हो तो दाएं भाग में रहा करता है। पेट के विभिन्न भागों में रहकर वो पीठ की ओर मुंह किए रहता है। जिस योनि में वो रहता है उसका उसे अच्छी तरह ज्ञान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, वो मनुष्य जन्म से लेकर वर्तमान जन्म तक के अपने सभी वृत्तांतों का स्मरण करता है। गर्भ के उस अंधकार में जीव को बड़े कष्ट का अनुभव होता है। 7वें महीने में वो माता के खाए हुए पदार्थों का रस पीने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उसको गर्भ के भीतर बड़ा उद्वेग होता है। मैथुन होने पर तो उसे और भी वेदना होती है। माता के अधिक परिश्रम करने पर भी गर्भ के बालक को कष्ट होता है। यदि मां रोगिणी हो जाए तो बालक को भी रोग का कष्ट भोगना पड़ता है।
उसके लिए एक मुहूर्त 2 घड़ी भी 100 वर्षों के समान हो जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार गर्भ में संतप्त होता है, फिर वह ऐसे मनोरथ करने लगता है मानो गर्भ से निकलते ही मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के प्रयत्न में लग जाएगा। प्रसूति वायु की प्रेरणा से उसका सिर नीचे की ओर हो जाता है और वो योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ गर्भ से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर 1 महीने तक उसकी ऐसी स्थिति रहती कि कोई हाथ से छूता है तो भी उसे कष्ट होता है। ख शब्दवाच्य आकाश के शरीर के भीतर छोटे छोटे छेद, कान तथा शून्यता, अवकाश आदि उत्पन्न होते हैं। श्वासोच्छ्वास, गति और अंकों को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी का स्पर्श करना ये सब वायु के कार्य है। रूप, नेत्र, गर्मी, पाचन क्रिया, पित्त, मेघा, वर्ण, बल, छाया, तेज और शौर्य ये शरीर में अग्नि तत्व से प्रकट होते हैं। पसीना, रसना, स्वाद का अनुभव करने वाली जिह्वा, क्लेद, गलना, वसा, चर्बी, रसा, रस ग्रहण की शक्ति, शुक्र, वीर्य, मूत्र और कफ आदि का जो देह में प्रादुर्भाव होता है वो जल का कार्य है। घ्राणेन्द्रिय, केश, नख और शिराएं, नाड़ियां भूमि तत्व से प्रकट होती हैं। शरीर में जो कोमल पदार्थ त्वचा, मांस, हृदय, नाभि, मज्जा, मल, मेदा, क्लेदन और आमाशय आदि हैं वे माता के रज से उत्पन्न होते हैं। शिरा, स्नायु और शुक्र का प्रादुर्भाव पिता से होता है तथा काम, क्रोध, भय, हर्ष, धर्माधय में प्रवृत्ति, आकृति, स्वर, वर्ण और मेहन, मूत्रादि की क्रिया आदि जीव के शरीर में स्वतः प्रकट होते हैं। ये दोष और गुण उसके अपने हैं। अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, क्षुधा, तृषा, मोह, मात्सर्य, वैगुण्य, शोक, आभास और भय आदि भाव तमोगुण से होते हैं। महामुने, काम, क्रोध, शौर्य, यज्ञ की अभिलाषा, बहुत बोलने की आदत, अहंकार तथा दूसरों का अनादर करना ये रजोगुण के कार्य हैं। धर्म की अभिलाषा, मोक्ष की आकांक्षा, भगवान विष्णु में पराभक्ति का होना, उदारता और उद्योगशीलता इन्हें सत्वगुण से उत्पन्न समझना चाहिए। चंचल, क्रोधी, डरपोक, अधिक बातूनी, कलह में रुचि रखने वाला तथा स्वप्न में आकाश मार्ग से उड़ने वाला मनुष्य अधिक वात वाला होता है। उसमें वात की प्रधानता होती है। जिसके असमय ही बाल सफेद हो जाएं, जो क्रोधी, महाबुद्धिमान और युद्ध को पसंद करने वाला हो, जिसे सपने में प्रकाशमान वस्तुएं अधिक दिखाई देती हों, उसे पित्त प्रधान प्रकृति का मनुष्य समझना चाहिए। जिसकी मैत्री, उत्साह और अंग सभी स्थिर हों, जो धन आदि से संपन्न हो तथा जिसे स्वप्न में जल एवं श्वेत पदार्थों का अधिक दर्शन होता हो, उस मनुष्य में कफ की प्रधानता है। प्राणियों के शरीर में रस जीवन देने वाला होता है। रक्त लेपन का कार्य करता है तथा मांस मेहन एवं स्नेहन क्रिया का प्रायोजक है। हड्डी और मज्जा का काम है। शरीर को धारण करना, वीर्य की वृद्धि शरीर को पूर्ण बनाने वाली होती है। ओज शुक्र एवं वीर्य का उत्पादक है। वही जीव की स्थिति और प्राण की रक्षा करने वाला है। ओज शुक्र की अपेक्षा भी अधिक सार वस्तु है। वो हृदय के समीप रहता है और उसका रंग कुछ पीला होता है। दोनों जंघें ये समस्त पैर के उपलक्षण हैं। दोनों भुजाएं, उदर और मस्तक ये 6 अंग बताए गए हैं। त्वचा के 6 स्तर हैं। एक तो वही है जो बाहर दिखाई देती है, दूसरी वो है जो रक्त धारण करती है, तीसरी किलास धातु विशेष और चौथी कुंड धातु विशेष को धारण करने वाली है। 5वीं त्वचा इंद्रियों का स्थान है और 6ठी प्राणों को धारण करने वाली मानी गई है। कला भी 7 प्रकार की है। पहली मांस धारण करने वाली, दूसरी रक्त धारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लेहा को आश्रय देने वाली, चौथी मेदा और अस्थि धारण करने वाली, 5वीं मज्जा, श्लेष्मा और पुरुष को धारण करने वाली जो पक्काशय में स्थित रहती है, 6ठी पित्त धारण करने वाली और 7वीं शुक्र धारण करने वाली है, वो शुक्राशय में स्थित रहती है। शरीर के अवयव अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आकाश सभी भूतों में व्यापक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः आकाश आदि 5 भूतों के गुण हैं। गुदा, उपस्थ, लिंग या योनि, हाथ, पैर और वाणी ये कर्मेंद्रियां कहे गए हैं। मलत्याग, विषय जनित आनंद का अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वार्तालाप ये क्रमशः उपर्युक्त इंद्रियों के कार्य हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, महतत्व, अव्यक्त, मूल प्रकृति ये 24 तत्व हैं। इन सबसे परे है पुरुष। वो इनसे संयुक्त भी रहता है और पृथक भी।
जैसे मछली और जल ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते हैं और पृथक भी, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये अव्यक्त के आश्रित हैं। अंतःकरण की उपाधि से युक्त पुरुष जीव कहलाता है। वही निरुपाधिक स्वरूप से परम ब्रह्म कहा गया है, जो सब का कारण है। जो मनुष्य इस परम पुरुष को जान लेता है वो परम पद को प्राप्त होता है। इस शरीर के भीतर 7 आशय माने गए हैं। पहला रुधिराशय, दूसरा श्लेष्माशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्ताशय, पांचवा पक्वाशय, छठा वाताशय और 7वां मूत्राशय। स्त्रियों के इन 7 के अतिरिक्त एक 8वां आशय भी होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अग्नि से पित्त और पित्त से पक्वाशय होता है। ऋतुकाल में स्त्री की योनि कुछ फैल जाती है, उसमें स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशय तक पहुंच जाता है। गर्भाशय कमल के आकार का होता है, वही अपने में रज और वीर्य को धारण करता है। वीर्य से शरीर और समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं। ऋतुकाल में भी यदि योनि वात, पित्त और कफ से आवृत्त हो तो उसमें विकास, फैलाव नहीं आता। ऐसी दशा में वो गर्भ धारण के योग्य नहीं रहती। महाभाग, मुख से पुक्कस, प्लेहा, यकृत, कोष्ठांग, हृदय, व्रण तथा तंडक होते हैं। ये सभी आशय में निबद्ध हैं। प्राणियों के पकाए जाने वाले रस के सार से प्लेहा और यकृत होते हैं। धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, रक्त के फेन से पुक्कस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त और तंडक भी उत्पन्न होते हैं। मेदा और रक्त के प्रसार से बुक्का की उत्पत्ति होती है। रक्त और मांस के प्रसार से देहधारियों की आंतें बनती हैं। पुरुष की आंतों का परिमाण 3.5 व्याम बताया जाता है और वेदवेत्ता पुरुष स्त्रियों की आंतें 3 व्याम लंबी बतलाते हैं। रक्त और वायु के संयोग से काम का उदय होता है। कफ के प्रसार से हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कमल के समान है। उसका मुख नीचे की ओर होता है तथा उसके मध्य का जो आकाश है उसमें जीव स्थित रहता है। चेतना से संबंध रखने वाले सभी भावों की स्थिति वही है। हृदय के वाम भाग में प्लेहा और दक्षिण भाग में यकृत है तथा इसी प्रकार हृदय कमल के दक्षिण भाग में क्लोम, फुफ्फुस की भी स्थिति बताई गई है। इस शरीर में कफ और रक्त को प्रवाहित करने वाले जो स्रोत हैं उनके भूतानुमान से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। नेत्रमंडल का जो श्वेत भाग है वो कफ से उत्पन्न होता है। उसका प्राकट्य पिता के वीर्य से माना गया है तथा नेत्रों का जो कृष्ण भाग है वो माता के रज एवं वात के अंश से प्रकट होता है। त्वचा मंडल की उत्पत्ति पित्त से होती है। इसे माता पिता दोनों के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। मांस, रक्त और कफ से जिह्वा का निर्माण होता है। मेदा, रक्त, कफ और मांस से अंडकोश की उत्पत्ति होती है। प्राण के 10 आश्रय जानने चाहिए। मूर्धा, हृदय, नाभि, कंठ, जिह्वा, शुक्र, रक्त, गुद, वस्ति, मूत्राशय और गुल्फ, पांव की गांठ या घुट्टी तथा कंडरा नसें 16 बताई गई हैं। 2 हाथ में, 2 पैर में, 4 पीठ में, 4 गले में तथा 4 पैर से लेकर सिर तक समूचे शरीर में है। इसी प्रकार जाल भी 16 बताए गए हैं। मांस जाल, स्नायु जाल, शिराजाल और अस्थि जाल। ये चारों पृथक पृथक दोनों कलाइयों और पैर की दोनों गांठों में परस्पर आबद्ध हैं। इस शरीर में 6 कूर्च माने गए हैं। मनीषी पुरुषों ने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिंग, इन्हीं में उनका स्थान बताया है। पृष्ठ के मध्य भाग में जो मेरुदंड है उसके निकट 4 मांसमयी डोरियां हैं तथा उतनी ही पेशियां भी हैं जो उन्हें बांधे रखती हैं। 7 श्रेणियां हैं। इनमें से 5 तो मस्तक के आश्रित हैं और एक मेंढ, लिंग तथा जिह्वा में है। हड्डियां 18,000 हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलाकर 64 दांत हैं, 20 नख हैं। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरों की शलाकाएं हैं जिनके 4 स्थान हैं। अंगुलियों में 60, एड़ियों में 2, गुल्फों में 4, अरत्नियों में 4 और जंघों में भी 4 ही हड्डियां हैं। घुटनों में 2, गालों में 2, उर्वों में 2 तथा फलकों के मूल भाग में भी 2 ही हड्डियां हैं। हड्डियों के स्थानों तथा श्रोति फलक में भी इसी प्रकार 2-2 हड्डियां बताई गई हैं। पीठ में 45 और गले में भी 45 हैं। गले की हसली, थोड़ी तथा उसकी जड़ में 2-2 अस्थियां हैं। ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, चरण, पसली, तालू तथा अर्बुद, इन सब में सूक्ष्म रूप से 72 हड्डियां हैं। मस्तक में 2 शंख और 4 कपाल हैं तथा छाती में 17 हड्डियां हैं। संधियां 210 बताई गई हैं। इनमें शाखाओं में 68 तथा 59 हैं और अंतरा में 83 संधियां बताई गई हैं। स्नायु की संख्या 900 है, जिनमें से
अंतराधि में 230 हैं, 70 ऊर्ध्वगामी हैं और शाखाओं में 600 स्नायु हैं। पेशियां 500 बतलाई गई हैं, इनमें 40 तो ऊर्ध्वगामिनी हैं, 400 शाखाओं में हैं और 60 अंतराधनी में हैं। स्त्रियों की मांसपेशियां पुरुषों की अपेक्षा 27 अधिक हैं, इनमें 10 दोनों स्तनों में, 13 योनि में तथा 4 गर्भाशय में स्थित है। देहधारियों के शरीर में 30,900 तथा 56,000 नाड़ियां हैं। जैसे छोटी छोटी नलियां क्वारियों में बहाकर ले जाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां संपूर्ण शरीर में उस रस को प्रवाहित करती हैं। क्लेद और लेप आदि उन्हीं के कार्य हैं। महामुने, इस देह में 72 करोड़ छिद्र या रोमकूप हैं तथा मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्त और रस इनकी क्रमशः अंजलियां मानी गई हैं। इनमें से पूर्व अंजलि की अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अंजलियां मात्रा में 1.5 गुनी अधिक हैं। एक अंजलि में आधी वीर्य की और आधी उओज की है। विद्वानों ने स्त्रियों के रज की 4 अंजलियां बताई हैं। यह शरीर मल और दोष आदि का पिंड है। ऐसा समझकर अपने अंतःकरण में इसके प्रति होने वाली आसक्ति का त्याग करना चाहिए।